नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था होने के तमगे पर इतराने वाला चीन इन दिनों बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है। चीन में बिजली आपूर्ति का संकट गहराने के बाद हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने कुछ प्रांतों में मौजूद तमाम कंपनियों को उत्पादन में कटौती करने को कहा है ताकि बिजली की खपत कम की जा सके। इन प्रांतों में घरों की बिजली काटने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इस संकट से एक तरफ जहां चीन की कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो वहीं विशाल अर्थव्यवस्था के धीमा होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ने का भी खतरा है। इसकी वजह से भारत में कार, टीवी, मोबाइल और दूसरे स्मार्ट गैजेट्स खरीदने वाले ग्राहकों को महंगाई के रूप में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में कार और स्मार्टफोन समेत बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। चीन की सारी इकोनॉमिक प्लानिंग एजेंसीज देश के बिजली संकट को दूर करने में जुट गई हैं। चीन पर आई इस मुसीबत का इसलिए भी पूरी दुनिया में असर देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों की फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के बड़े सप्लायर के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, प्लास्टिक, कार, ऑटोमोबाइल्स और दूसरी फैक्ट्रियों के लिए ज़रूरी सामान की आपूर्ति करने के मामले में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन के मौजूदा बिजली संकट के लंबा खिंचने की वजह से दुनिया भर की फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो सकता है और इससे रोजगार समेत ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ने की आशंका है। चीन में बिजली की दिक्कत कितनी ज़्यादा हो गई है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है। दरअसल इन कंपनियों के कुछ सप्लायर्स को बिजली की कमी के चलते अपने कुछ प्लांट पर काम बंद करना पड़ा। करीब 15 चीनी कंपनियों ने कहा कि पावर कट की वजह से उनके प्रोडक्शन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। वहीं 30 से भी ज़्यादा ताइवान की कंपनियों ने भी पावर कट की वजह से काम बंद कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि ये वही चीन है जहाँ इस साल अगस्त में 2020 की तुलना में करीब 10.1% ज़्यादा बिजली का उत्पादन हुआ था। वहीं अगर 2019 से इसकी तुलना करें तो ये आंकड़ा करीब 15% ज़्यादा था। कोरोना के बाद चीन में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। यही वजह है कि बिजली की मांग में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद आखिर चीन में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। दरअसल ये बिजली संकट मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती मांग के बीच कोयला सप्लाई बाधित होने की वजह से पैदा हुआ है। चीन में कुछ बंदरगाह लंबे समय से बंद थे। ऐसे में पावर प्लांट की मांग के हिसाब से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। ये आपूर्ति अब भी बाधित है और कोयला मंगाने के लिए बंदरगाहों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में चीन के कई इलाकों में सरकार ने बिजली काटने की घोषणा कर दी है। इन इलाकों में मॉल, दुकानें ये सब बंद हो गई हैं और फैक्ट्रियों में काम रोकना पड़ा है। अब देखना यह है कि उन्नत तकनीक के मामले में खुद को अमेरिका से 20 समझने वाला चीन कितनी जल्दी इस संकट से उबर पाता है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएगी। नमस्कार।